तो ये हर्मी का, ये ऊपर एक बॉक्सा होता है, संत के दांत, बाल या उन्होंने अपने जीवन में जो भी चीजें यूज की हैं उनको यहां पे रखा जाता है और इसको जोड़ा जाता है एक दंड से। इस दंड के ऊपर कुछ जैसे झंडा आप लोग देखते हो, ऐसे ही यहां पर भी, जिन्हें कहते हैं छत्र। ठीक है, ये चबूतरा, इस चबूतरे के नीचे एक और, जिसके चारों तरफ, जैसे आप मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो अपनी जो मेन मूर्ति होती है भगवान की, उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हैं ना, लगाते हैं ना, ऐसे इनके यहाँ भी चक्कर लगाने का हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ओरिजिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही हुआ है। अगर आप लोग जानोगे तो हमारे देश में वैदिक काल से हिंदू धर्म का ओरिजिन हुआ जब ऋग्वेद आया, और वैदिक काल के जो शुरुआती टाइम पीरियड में ही वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में आई। ये आप लोगों को पता होगा, 4 वर्ण सिस्टम होते हैं हमारे समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो लोग ज्ञान व्यान की बातें करते थे तो वो सब ब्राह्मण कहलाते थे। से आप लोग ज्ञान ले रहे हो, मैं दे रहा हूं, आप लोग ब्राह्मण, मैं आपका पुजारी, आचार्य कहो या पुजारी कहो, हाँ, इतना भी सम्मान मत दो वरना पैर छुआने लग जाओ। तो ब्राह्मण, आइए फिर करिए दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान की बातें करता है वो है ब्राह्मण। अगला एक ऐसा आदमी जिसकी आय ठीक ठाक है, मुक्का मारता है तो दीवार को हिला देता है, वो कौन है? क्षत्रिय। बाहुबली जैसा आदमी, ये है क्षत्रिय, ये बनेगा सैनिक। और एक तीसरा आदमी 10 रुपए का पेन लाया, कैसे अपने दोस्त को 20 में बेचना है, ये कौन है? वैश्य या व्यापारी। क्या है? बंदर। हाँ, उसी को वैश्य। ठीक है, आप बात सही कहो, यही होता है वैश्य। वैश्य मतलब जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता हो। अच्छा, 10 रुपए का गोलगप्पा खाया, 2 रुपए के इसके गोलगप्पे, 1 रुपए का पानी, 5 रुपए कॉस्ट, लिया 10 रुपए, 5 रुपए का मुनाफा, मेरे को भी फायदा होगा, आपको क्या मुनाफा हो रहा है पीछे देख के। तो वैश्य मतलब व्यापारी वर्ग, ये तीसरा वर्ग है। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड में ये भाई साहब आए, इनसे किसी ने पूछा पढ़ लेते हो, तो बोलता है किताब अफीम की तरह लगती है, जैसे ही किताब खोलता हूं नींद आ जाती। उसकी बॉडी को देख के लग रहा था पहलवान तो बिल्कुल नहीं है ना, वो पता नहीं कैसे चल फिर रहा है, ये भी सबको डर था। और जब उसे बोला 4 और 4 कितने होते हैं, बोलता है 5। तो बोला बेटा तेरे बस की तो हिसाब भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? कुछ मत कर, झाड़ू पोछा लगा। शूद्र, शूद्र का काम साफ सफाई, मतलब जिसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही ना हो, ना दिमाग लगाना ना शारीरिक बल लगाना, इसके पास दोनों में कुछ नहीं है। बस एक चीज आती है, झाड़ू लगवा लो, बटन ऑन करवा लो, चाय मंगवा लो, कॉफी मंगवा लो, बोले भैया तुम इधर ही बैठे रहो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वर्ण व्यवस्था शुरुआती टाइम में थी, और ये थी कर्म के आधार पर। ये नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं। अगर किसी फैमिली में पिताजी को ज्ञान या बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है तो इस फैमिली के पिता ब्राह्मण है। इस फैमिली की एक महिला है, बहुत ज्यादा मुक्के मारती है, किसी को भी देख लेती है और सबका मुंह तोड़ देती है, तो ये महिला क्या है? क्षत्रिय। तो इनकी जो बेटी है वो बनी क्षत्रिय, सेना में शामिल हो गई।
एक बच्चा है जो अपने मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ता। इसे किसी ने बोला बोला ट्रिप जा रहा है स्कूल से, और ट्रिप वालों ने बोला था कि 500 रुपये लगेगा। ये भाई साहब अपनी माँ को बोल रहा है कि 1000 रुपये का ट्रिप जा रहा है। सोचो, इसमें भी मुनाफा। ट्रिप भी ये करके आएगा और साथ में अपनी माँ को भी बोला 1000 रुपये, मतलब 500 खुद के बचाए, और फिर स्कूल में जाके रो रहा है, सर हम लोग तो बहुत गरीब हैं, सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सर बोले कितने देगा? सर 50 रुपये। सर बोले बेटा तू चल चल, इतना गम में क्यों रहता है? तो ये भाई साहब कौन है? व्यापारी। व्यापारी ऐसे ही करते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, बनिए व्यापारी। और सबसे लास्ट में एक और इनका बेटा है, उसको पूछे तू क्या करे? बोले कुछ नहीं करना आता। खाना बना ले? नहीं, बर्तन मान सकता, असिस्टेंस उसमें। मैं बोला ठीक है बेटा तू ये कर ले। तो ये इनका सेकंड बेटा। तो मतलब कर्म के आधार पर ये सारी चीजें होती थी। जिसको जो आता था परिवार में वो काम करता था, और इसी को कहते थे श्रम का विभाजन। इससे फायदा ये होता था कि कोई बेरोजगार नहीं रहता था। अभी होता है ना, आज के टाइम क्या है, सब ज्ञानी बनना चाहते हैं, है ना। इसको ज्ञान नहीं आता वो भी ज्ञानी बनना चाहता है। घर वाले जबरदस्ती भेज देते, बोलते हैं नहीं मेरे में क्षत्रिय का बल है, लड़वा लो किसी से। घर वालों नहीं बेटा तुझे भी पढ़ना है। दिक्कत होता है ना फिर इसको। पहलवान आदमी को आप पढ़ने के लिए बोल रहे हो, इसका मन लगता है कि टीचर को ही पटक दो एक आध बार, तो टीचर से एक आध कुश्ती लड़ लूं। आता है पढ़ने, टीचर से ही झगड़ा करके चला जाता है। लेकिन पहले ये श्रम का विभाजन होता था, सबके लिए काम निर्धारित थे, तो ये कर्म के आधार पर था। लेकिन वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जब आया, तो वहां पर क्या हुआ, लोहा आया। ये लोहा लिया नहीं, लोहा मिला, धातु। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजा था उसके पास इनकम आने लगी। लोहा जब आया तो हल लोहे का बना, जंगल काटने लग गया राजा को, आर्थिक फायदा हुआ। साथ में राजा के पास पैसा हुआ, उसने अपने सपोर्ट के लिए ब्राह्मण को तैयार किया कि भाई थोड़ा दिमाग लगा, कैसे इन लोगों पे राज करेंगे। ब्राह्मण ने इसके साथ दिमाग लगाया। फिर इन लोगों को दोनों को डर लगा, बोले पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन समस्या ये है कि कल को अगर हमारा बच्चा, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं और हमारे बच्चे को तो संस्कृत बोलना तो छोड़िए, संस्कृत देखते ही कांपने लग जाता है, वो तो ब्राह्मण बन ही नहीं पाएगा कर्म के आधार पे। इसका मतलब जो हम कमा के जाएंगे उस गद्दी पे कोई और बैठ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको जैविक कर दिया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। अब कंपटीशन किस में होगा, ब्राह्मणों के बीच में। ये 3 क्षेत्र गए, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बढ़ेगा। हाँ जी सर, ओके। ब्राह्मण का बेटा क्या बना, ब्राह्मण। और ऐसा ही क्षत्रिय को डर लगा, भाई जरूरी है हर राजा का बेटा पहलवान हो, ऐसा भी निकल सकता है, का क्या हाल होगा, कोई भी उसको पीटेगा तो बोलेगा हट राजा की गद्दी से। इनमें से भी हो सकता है, वो इनमें से भी हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है। क्षत्रिय को इस बात डर था, वो भी इसके साथ मिल गया, बोला सही कह रहा भाई, मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा, तो इस संपत्ति को दे के किसके जाऊंगा। इंसान को हमेशा ही डर लगता है। जीवन भर मैंने किसी से कमाया, लेकिन उसको चैन नहीं होता जब तक वो विरासत को किसी को सही को नहीं देके जाता। ठीक है, यहीं से इंसानों की दुनिया में विवाह का कॉन्सेप्ट भी आया। शादी होगा तो कह सकते नहीं मेरा बच्चा, इसको दूंगा तो सुकून रहेगा। ऐसे ही इनके साथ हुआ और यहाँ पर जेनेटिक हो गया। अब किसी को आज़ादी नहीं, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय,
ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे उस पर ज्ञान है नहीं है मैटर नहीं करता, बस उसको चाहे गुटखा खाना आता है कोई भी मैटर नहीं करता, बस ब्राह्मण का बेटा है, इसलिए इसको खीर खाने को मिलेगी हर त्योहार में। ऐसे ये क्षत्रिय भाई साहब के साथ। इस वजह से जो हमारे समाज में कुछ लोग आए जो वैश्य की दुनिया से भी थे, शूद्र की दुनिया से भी थे। अब हुआ क्या, इन वैश्य और शूद्र की आर्थिक हालत तो सही हुई, इस समाज में इज्जत नहीं मिली। ये लोग काफी कमाए लोहे के बाद, क्योंकि इनका व्यापार भी बढ़ा, इसको भी फायदा हुआ, ये खेती में काम करता था, इसको भी काफी इनकम मिली। लेकिन जब इंसान को इनकम मिलती है उसके बाद चाहिए सम्मान। ये लोग खूब पैसा ऐसे अंगूठी सोने का डाल के जा रहा है, और ब्राह्मण बोले वैसे भाग यहाँ से। वो बोल रहा है किस बात का, वैसे मैं ही तो टैक्स देता हूँ। तो फिर बोले हम क्या करें, तुम टैक्स देते हो। तो इससे धीरे धीरे इनको सम्मान की चाहत पड़ी, और जब इनको सम्मान की जरूरत पड़ी तो ये जो ब्राह्मण धर्म जो धीरे धीरे थोड़ा सा कट्टर होने लगा था। अशूद्र का बच्चा कोई मंत्र पढ़ते मिलता, उसकी जीभ काट देते थे, हमारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे बच्चे को कंपटीशन मिलेगा। ऐसे ही आपने एक कहानी सुनी होगी कर्ण की, कर्ण की कहानी सुनी है। कुंती का पुत्र सूर्य देवता ने दिया, कुंती जी ने पानी में बहा दिया। ये मिला किसको, एक सारथी को जो रथ चलाता था, और वो कहां से था, शूद्र परिवार से, सेवक था ना, घोड़े को साफ सफाई करता था, घोड़े को चलाता था। तो जिंदगी भर कर्ण क्या कहलाया, सूत पुत्र। ये जाता है, एक युद्ध की तैयारी, एक खेल होता है, तो ये तीर धनुष लेके जाता है, लड़ने में काफी अच्छा, और अर्जुन को ललकारता है, तुम में हिम्मत है तो मेरे बाणों का सामना करो। तो अर्जुन ही बोल रहा है हे सूतपुत्र तुम्हें अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन से बाहर, इस बेचारे को लड़ने ही नहीं दिया, और जबकि उसको ही नहीं पता है इसका बड़ा भाई है, गलती से इस फैमिली में इसका चला गया, लेकिन जीवन भर उसे झेलना पड़ा ना। तो ये किस वजह से हुआ, इस जेनेटिक व्यवस्था से। ऐसे ही आधुनिक युग में आपको अंबेडकर जी का एग्जाम्पल दिखता है। अंबेडकर जी पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा, अगर ये जैविक नहीं होता तो वो ब्राह्मण में आते, अगर जेनेटिक नहीं होता कर्म के आधार पे, तो अंबेडकर जी ने जो काम किया वो ब्राह्मण जाति वाला था, या कहो ज्ञान वाला, लेकिन उनको कभी मिला रेस्पेक्ट नहीं। उन्होंने इतना सारा काम किया फिर भी सब बोलते हैं हाँ वो नीचे वाले उससे। मास्टर जी उनको पीटते नहीं थे, अंबेडकर जी बोलते थे होमवर्क नहीं करके लाए, बोले देख बेटा मैं हूं ब्राह्मण, मेरे हाथ में छड़ी, तुझे मैं छड़ी मारूंगा तो मेरे हाथ में छड़ी है, मैं भी अछूत हो जाऊंगा, फिर मुझे नहाना पड़ेगा, तो स्कूल में कितनी बार नहाऊं। ये सारी चीजें होती थी। उच्च वर्ग के बच्चों को सीट पे बैठाया जाता था, निम्न वर्ग को नीचे बैठाया जाता था, ऐसे उनके साथ भेदभाव। तो इस व्यवस्था ने हमारे समाज का काफी ज्यादा नुकसान भी किया, मतलब जो टैलेंटेड लोग थे वो आगे नहीं आ पाए। ये सारी दिक्कतें इससे हुई, और इसी वजह से ब्राह्मण धर्म में कुछ सुधार हुए, और दो धर्म निकल के आए, बौद्ध और जैन। हमारे समाज में एक बौद्ध और दूसरा जैन, ये दो धर्म निकल के आए। जो लोग SC ST थे वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिए, उन्होंने बोला नहीं रहना ब्राह्मण धर्म में। बौद्ध धर्म हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पहली बात तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, दूसरी बात इसमें ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास इतनी जमीन होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए तब जाके तुमको सम्मान मिलेगा, ना इसमें कोई बल दिखाना, बस श्रद्धा होनी चाहिए। बौद्ध धर्म आया और वैसे लोगों ने ज्वाइन कर लिया जैन। इसलिए आप देखेंगे जैनी लोग काफी ज्यादा बनिए होते हैं, देखा है, जैन ज्वेलर्स सुना है, बंसल मिठाई दुकान, अग्रवाल स्वीट, सब कौन है, जैन। कौन नहीं देते सम्मान।
ये ब्राह्मण में सम्मान इनको नहीं मिला तो इन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग धर्म रिफॉर्म कर लिया। ये धर्म निकले ब्राह्मण धर्म में से ही, लेकिन ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कमियां हो गई, इस वजह से इन्होंने अपना एक परंपरा चला दिया। और हमारे देश में ब्राह्मण धर्म के अंदर ही 2 नए सुधार हुए और उन 2 नए सुधारों में से ये 2 परंपराएं आगे चली, एक बौद्ध और जैन। ज्यादातर जो SC ST वर्ग थे वो इसमें गए, ज्यादातर, सब नहीं, तो जैनी लोग थे वो इसमें गए। सबका अपना विचार है ना भाई, सबका विचार है कि भाई हमें क्या करना है जीवन में। जैसे आप लोगों का विचार है तो आप तैयारी करने आ गए, किसी का विचार है खेलने का वो खेल रहा है, ऑप्शन है ना। ऐसे ही अब लोगों के पास 3 ऑप्शन थे, ब्राह्मण, साथ में बौद्ध, जैन। फिर उसके बाद जो शासक आए, कोई भी राजा महान तब बनता है जब प्रजा का साथ मिले। किसी भी राजा को मान बनना हो, चाहे आज का राजा हो, मोदी जी हो, या पहले राजा थे, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती थी धर्म। आज भी है, पहले भी थी। धर्म एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप पूरे समुदाय का बहुमत ले सकते हो। ये बड़ा आसान रास्ता था। तो उसके बाद ही मौर्य पीरियड जब आया तो अशोक महान इसलिए बना कि वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेता। अशोक वैसे ब्राह्मण धर्म से था, लेकिन उसे लगा जब मुझे महान बनना है, ज्यादातर जनता का सपोर्ट चाहिए। और समाज में ज्यादातर जनता क्या होती है, उच्च वर्ग की या निम्न वर्ग की? किस वर्ग की? अच्छा उच्च वर्ग मतलब पता है कौन होते हैं? पैसे वाले। पैसे वाले ज्यादा है, या अभी अभी हम देश में अभी बात करें तो हमारे देश में कितने लोग हैं जिनकी सैलरी महीने में 1 करोड़ से ज्यादा है? हैं? हमेशा समाज में कुछ परसेंट लोग, मुश्किल से 10 से 15% लोग संसाधन पे नियंत्रण करके रखते हैं। पहले भी था, अभी भी है। बाकी जनता के पास ज्यादा संसाधन नहीं होते। ऐसा ही इस टाइम था। इसलिए अशोक को लगा जनता पर भरोसा जीतना है। और एक और चीज, आप जनता को बल के द्वारा ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अंग्रेजों ने कोशिश की ना, अंग्रेजों ने बड़ी कठोरता के साथ हम पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 200-250 साल ही से ही हमने आजादी ले ली। कम नहीं है। जो राजा हमेशा जीना चाहता है उसके लिए कम नहीं, जो हमेशा अपने साम्राज्य को बनाए रखना चाहता है। कहने का मतलब बल का प्रयोग करके कोई किसी भी समाज को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता। एक इंसान के लिए ज्यादा है, समाज के लिए ज्यादा नहीं है। समाज बहुत सदियों से, उस हिसाब से देखो। आप लोग अपनी उम्र देख रहे हो, हमारी तो 2 बार चली जाती है इतने में ना। अपने से मत गिनो, समाज के हिसाब से गिनो। समाज बहुत सारे, जैसे भारतीय समाज बहुत सालों से, हजारों लाखों सालों से हमें है ना। तो ये सारी चीजें एक तरीके से देखते हैं। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। तो जब राजा का सपोर्ट मिलेगा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा नहीं। अशोक सब जगह प्रचार प्रसार करवाता है ना। और फिर अशोक स्तूप बनवाता है। और ये सांची का स्तूप से अभी हम देख रहे थे, सारनाथ स्तूप, ये सब अशोक ने बनवाया है। जैसे आज के टाइम में मंदिर बन रहा है, राम मंदिर है, हमारा राजा बनवा रहा है ना। क्यों? इलेक्शन आ रहा है। पहले भी ऐसा होता, अब भी होता है नहीं? पहले के राजा भी इस चीज को जानते थे, अब के राजा भी जानते हैं। जो नहीं जानते तो वो बेवकूफ राजा है, कभी राजा ही नहीं बनेगा। कि अगर प्रजा का सपोर्ट लेना है तो हर प्रजा समझदार नहीं है। आप सिर्फ समझदार से जीत नहीं सकते। आप चाहो कि मैं सबको सब चीज समझा दूं फिर जीतूं, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा समाज में कुछ लोग ज्यादा सोच वाले होते हैं, बहुत सारे लोग कम सोच वाले होते हैं। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉजिकल सोचेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपना ही सोचते हैं
और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। समझदार राजा इमोशनल देखता है, अभी जनता किसके साथ, तो इमोशन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इस मामले में मोदी जी एक्सपर्ट हैं। पहले अशोक एक्सपर्ट थे, मध्यकाल में अकबर एक्सपर्ट आएगा, और जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो गांधी जी एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो बेशक राजा नहीं थे लेकिन राजा से ज्यादा ताकत रखते थे। चाणक्य बेशक राजा नहीं था लेकिन राजा से ज्यादा पावरफुल है ना। जो राजा को बनाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे मनमोहन सिंह को किसने बनाया, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी के पास ज्यादा पावर थी या मनमोहन जी के पास? हाँ, जो आपको लग रहा है कि गांधी जी राजा नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास राजा की ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। कोई बहुत बोल दी उसको उड़ा दे, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, संविधान में वही लिखा जाए। जैसे गांधी जी पंचायत चाहते थे तो संविधान में पंचायत बनी, के विचार के अकॉर्डिंग बनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमेशा होती है, आज भी यही चलता है। और इतिहास हमें इस चीज को सिखाता है कि हमारा समाज कैसे चलता है, हमारी राजनीति कैसे चलती है। और जो समझदार होता है वो इतिहास से सीख लेता है, जो बेवकूफ होता है वो बार बार उस गलती को दोहराता है। जीवन बहुत छोटा होता है, हर चीज के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं है आपके पास। हर चीज को बोलोगे पहले मैं अनुभव तो कर लूं, इस धर्म में जाके, इस धर्म में जाके, इस धर्म में जाके, जैसे बहुत सारे लीडर करते हैं ना, इस पार्टी में शिफ्ट हो जाता हूँ, इस पार्टी में शिफ्ट हो जाता हूँ, इसकी लहर चल रही है, किसी भी पार्टी का नहीं रहता फिर, क्योंकि उसने अपना बेस मजबूत नहीं किया। और सबको पता है इस पर क्या भरोसा करो जो किसी का नहीं भरोसा करेगा। और क्या ऐसा आदमी जो बार बार पार्टी बदलता है कोई उसे अपना पीएम कैंडिडेट बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। पीएम तो छोड़िए, वाइस पीएम तक नहीं सोच, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही हर साम्राज्य का भी एक नियम होता है, ऐसे ही साइड चाहिए। तो स्तूप इसीलिए एक तरीके से बनवाए गए याद में, सबसे ज्यादा स्तूप गौतम बुद्ध की याद में बने, फिर उसके बाद और जो संत हुए उनकी याद में बने। सांची, सारनाथ अशोक ने बनवाए, ये गौतम बुद्ध की याद में। ठीक है, तो यहां पर ये जो पहले वाला है इसे हम कहते हैं मेदी। मेदी का मतलब चबूतरा, एक थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है ये त्रिदक्षिणा पथ, इसके चारों ओर घूमते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिदक्षिणा पथ, चारों ओर घूमने के लिए। सबसे लास्ट में जो है ये है वेदिका। वेदिका मतलब एक दीवार चारों तरफ से स्तूप को ढकती है। जैसे आप मंदिर जाते हो तो उसके चारों तरफ एक दीवार सी होती है ना, ऐसे इसमें होती है। सुरक्षा तो की जाए ना, कल को किसी चोर का मन हुआ और पता चला इस स्तूप के नीचे कुछ रखा था, उठा के ले गया दांती, कर सकता है ना कोई। इस सुरक्षा भी जरूरी है ना। और फिर इसके आगे एक द्वार होता है, यहां से एंट्री होती है। इस द्वार को कहते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार, ये जो ऊपर वाला आपने देखा इसे कहते हैं अंड। अंड की तरह दिखता है इसलिए। और ये जो आपने बॉक्स देखा इसे कहते हैं हर्मिका। ये इनका सबसे पवित्र स्थान, यहां पर सारी चीजें, पवित्र स्थान हर्मिका। और ऊपर जो है वो छत्र हैं, या आप कह सकते हो झंडा। ये उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। झंडा हम इसीलिए लगाते हैं, जब भी आप नेशनल फ्लैग देखते तो आपके अंदर एक सम्मान की भावना आती है। वरना है तो वो भी कपड़े का ही ना, कपड़े का और सामान नहीं देखा आप लोगों ने। लेकिन उसी कपड़े से जब तिरंगा बनता है तो कुछ फीलिंग या भावना आती है ना। कपड़ों से जो आपने पहन रखा है ये भी बना, इसको देख के आती है, लेकिन उस कलर में बनेगा तो आपको आएगी ऑटोमेटिक। ऐसे इनके ऊपर कुछ झंडा लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं छत्र। इसीलिए आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के ऊपर झंडा होता है, प्रतीक है आपके सम्मान का। जैसे ही आप अपने धर्म का झंडा देखते हो तो आपको एक सम्मान फील होता है
कि हाँ जी यहाँ मंदिर है, और एग्जाम के टाइम ज़्यादा होता है, छोटे मोटे मंदिर में सब झुक के जाते हो, हे भगवान रक्षा करना ना। अगर तुम रक्षा करे तो 100 रुपये का प्रसाद, रक्षा नहीं करे तो मैं मान लूंगा तुम हो ही नहीं ना, अपना पैरामीटर। तो ये सारी चीजें ऐसे इसमें